हनुमान जी की कथा अनंत है। अनंत गुणों से संपन्न है। जो प्रभु की कथा को मन लगा करके सुनता है उसका कल्याण है जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जो भगवान की कथा का स्मरण विस्मरण करके चलता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए मन लगा करके हमें प्रभु की कथा को सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। और देखो, करने वाला भगवान है मैया। संसार में करने वाला कौन है? भगवान। करेगा भी वही, भरेगा भी वही, और आप सबका कल्याण भी वही करेगा। इसलिए भगवान की शरण छोड़ के कभी मत जाओ। वो जगत का पालनहार है, वो सबको देख रहा है, आपको भी देख रहा, हमको भी देख रहा, सबको देख रहा। संसार का उसको सबसे बड़ा ज्ञान है वही परमात्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो वही भगवान। अब देखो, कथा तो सबने सुनी महाराज जी। संसार में कितनी कथा सुनाए। कई व्यास जी आते, कई प्रकार की कथाओं को सुना करके जाते। कथा वही है। आप लोग भी बैठ करके 3 दिन से कथा को सुन रही हो। आज ये कथा का तृतीय दिवस है। अभी आपसे कल पूछा था मैंने, धुंधकारी के बाप का क्या नाम? किसी पे नहीं बना। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, कथा कितनी सुनोगे? सुनते सुनते इस कान से सुनोगे, इससे निकाल दोगे, इससे फायदा नहीं मिलेगा। ये तो आपने अपना भी समय नष्ट कर लिया, अपने परिवार का समय भी नष्ट कर लिया, और घर से भी बच गए। घर से कह के आई मैं कथा सुनने जा रही हूँ, अच्छी वाली कथा सुन के आऊंगी, महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। और यहां बैठ करके 3 घंटा मन लगा करके कथा सुनो ना। तो बताओ, कथा सुनने का क्या फायदा? फिर बताओ क्या फायदा है? कोई फायदा है? जब तक कथा में अपने आप मन को नहीं लगाओगे तब तक कथा सुनने का मतलब नहीं। महाराज जी धुंधकारी का चरित्र सुना दे, धुंधली देवी का सुना दे, पहला चरित्र सुना दे, ध्रुव चरित्र सुना दे, पृथु चरित्र सुना दे, कृष्ण जन्म सुना दे, राजा परीक्षित, सब चरित्र सुना दे। लेकिन चरित्रों को सुनना आसान, मकान कहना आसान, लेकिन मकान को बढ़ाना बड़ा कठिन है। भागवत कहना आसान है, लेकिन भागवत को सुन करके उसकी राह पे चलना साहब कोई ही कर सकता है संसार में। कहना तो बड़ा आसान, भागवत हो रही, अरे कहां जात कब रही में हो रही भागवत तो सुनवे हजार। कहना आसान, बैठना आसान है। 3 घंटा बैठ करके भगवान की कथा को सुनना आसान है, लेकिन कथा सुनने के बाद उस कथा को हृदय में रखना, और कथा को हृदय में रखने के बाद भगवान को अपने कण कण में समाना, ये कोई बिल्ला ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी आप लोगों ने वृंदावन के एक पूज्य संत की कथा को सुना होगा, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। किसने देखी महाराज जी की वीडियो? ऐसा भारत में कोई व्यक्ति नहीं हिंदुत्ववादी जिसने महाराज जी की वीडियो को न देखा। अब आप समझिए, जिनकी दोनों किडनी खराब है, साहब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप अपनी किडनी को बदलवा लीजिए। प्रेमानंद जी महाराज बोले बिल्कुल नहीं, एक में मेरी राधा है, एक में मेरे कृष्ण हैं। अगर ये दोनों मेरे शरीर से निकल जाएंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, और बिना किडनी के वो आज भी साक्षात्कार विराजमान है। कई लोग डाउट करते हैं महाराज जी पे, कई लोग कहते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, बताओ साहब। तो ये किसकी कृपा? भगवान की कृपा है। और करने वाला भी परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा का जब मिलन होगा तब भगवान आपको मिलेगा, नहीं तो भगवान आपको मिल ही नहीं सकता है। परमात्मा को पाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जब भगवान की शरण में जाओ, मैं तो कहता जब आप लोग मंदिर में आओ या आप लोग कथा सुनने के लिए, तो कथा क्या सुना दे, हमारा मन नहीं लगता आप सबको कथा सुनाने का। क्यों? सुनने वाला तो हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्म निवेदनम।
भगवान को भले ही आप, भगवान कहते हैं मुझे आप भले ही मंत्रों से ना पा पाओ, भले ही तंत्रों से ना पा पाओ, लेकिन आत्मा लगा करके जिस दिन तुमने मुझे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिस दिन तुमने कपट छल छिद्र की दुकान को बंद करके एक सिंदूक में पैक करके रख दिया, उसी दिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारे दरवाजे की खिड़की को खटखटाते हुए तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान वो है साहब, परमात्मा वो है जिन्होंने सुदामा जैसों की सुनी, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान वो है जिन्होंने केवट की नाव में बैठ करके अपने आप को पार किया। भगवान को क्या जरूरत थी साहब, बताओ भगवान को क्या जरूरत थी केवट की नाव में बैठने के लिए? भगवान वो है जिन्होंने सबरी के बेर को पाया, वही परमात्मा। और सुनो, ऐसे वैसे नहीं, तुम तो कहते हो ये फलाना आदमी है, छोटा आदमी है, इसके घर पे भोजन नहीं करेंगे। धन्य भगवान, भोजन तो पाया सो पाया, बेर का प्रसाद पाया सो पाया, लेकिन झूठे बेरों को पाया। तुम लोग कोई बगल से निकल जाए तो कहते फलाना आदमी निकल गया, अरे राम राम राम, दिन खराब हो गया। मैं प्रार्थना करूं, ये सनातन है, सनातन के 4 स्तंभ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये भगवान के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार से 4 खंभे के बिना मंडप गढ़ पाना मुश्किल है, उसी प्रकार से 4 वर्णों के बिना सनातन धर्म की अर्थव्यवस्था का रह पाना मुश्किल है। हम लोगों ने अपने आप को जात पात में बांध दिया, जाति पाति के अंतर्गत हमने अपने जीवन को रख लिया। जात पात, उन्होंने कहा ये छोटी जात है, छूना नहीं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमें सम्मान सबका करना चाहिए। अच्छा, ये तो तुमने कह दिया छूना नहीं, और होटल में जाते हो तो कौन सा पूछ के आते, भैया कौन से हो, बताओ ना। होटल में पूछते हो कौन हो भैया, ब्राह्मण हो तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। कोई पूछता है? होटल में जाते हो, सूट के खाते हो, चले आते, यहाँ जाति प्रथा बता रहे हो, यहाँ आकर के जातियों में बट रहे हो। उन्होंने कहा ये छोटी जाति, नीची जाति का, इसका अपमान करो। सुनो साहब, भगवान की बनाई हुई समस्त जातियां हैं, भगवान की बनाए हुए समस्त प्रजातियां हैं। तुम अपने ब्लड को निकालो, शुद्ध के ब्लड को निकालो, अगर उसका ब्लड अलग निकल आए तो कहना। जब भगवान ने शरीर में भेद नहीं किया, जब भगवान ने खून में भेद नहीं किया, जब भगवान ने हाथ में भेद नहीं किया, जब भगवान ने पैर में भेद नहीं किया, सब भगवान ने दिया। तुम्हें 2 हाथ दिए सो हमें दिए, उन्हें 2 पैर दिए सो हमें दिए, तुम्हें मुख दिया तो हमें दिया। अब तुमों ने साजे लगत तो न हम हो रहे लगत, बस समस्या है। कछु माता खुश गए, हाँ राम दी में तो यही से तो सज के आओ। ये परमात्मा का भेद है।